हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, जिनके लिए आजकल नई टर्म क्या चल रही है, विंडो ड्रेसिंग ऑफ लोन्स। तो देखिए, आप किसी भी दुकान में जाएंगे या किसी मार्केट में अगर आप गो थ्रू कर रहे होंगे, दुकानें आसपास अपनी जितनी भी रहती हैं, विंडोज पे अच्छी चीज़ें वहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं ना, ताकि आप उस दुकान के अंदर जाएं, आप देखें कि अच्छा ये आइटम यहाँ पर मिलती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि विंडो ड्रेसिंग वहाँ पर उस शॉपकीपर द्वारा की जा रही है। वो बताना चाह रहा है कि भैया मेरे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और इस किस क्वालिटी की यहाँ पर अवेलेबल है। तो वैसे ही आरबीआई यहां पर क्या कह रहा है कि बैंक्स भी शायद विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, कि बाहर से बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि हमारी बिल्कुल एसेट क्वालिटी बिल्कुल सही है, यहां पर लोन्स की स्थिति बिल्कुल सही है, एनपीएस का नंबर यहां पर कम है। बट शायद अगर आप अंदर जाएं, बैंक के अंदर जाएं, थोड़ी बुक्स वगैरह चेक करने की कोशिश करें या उस प्रकार से नए प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पर करें, तो शायद आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है वो थोड़ी हैम्पर हो गई है, जिसे हम ओवरऑल एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स यहां पर कहते हैं। तो ये समझते हैं क्या ये टर्म है, क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से आरबीआई इसके बारे में यहां पर कह रहा है। तो शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार का आपने न्यूज आर्टिकल वहां पर डेफिनेटली देखा होगा, जहां आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कहना है कि भैया बैंक्स कुछ तरीके यहां पर अपना रहा है अपने स्ट्रेस्ड लोन्स को छुपाने के लिए, ठीक है, जो कि हमारे ओवरऑल बैंकिंग इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। हमें इस तरीके के लोन्स को छुपाना नहीं है, हमें उन्हें बाहर लेके आना है, ठीक है, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें। तो ये समझते हैं कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2024 के लिए यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कि स्लीपी क्लासेस ने बैच 4 यहां पर लॉन्च कर दिया है, जिसमें विदाउट एवेल्युएशन के लिए आपको कुछ कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस का कंप्लीट कंटेंट रहेगा, एसए का कंटेंट यहां पर दिया जाएगा, करंट अफेयर्स की कवरेज यहां पर रहेगी, प्रीलिम्स एमसीक्यूज में सेक्शनल क्विजेस यहां पर दिए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग यहां पर दी जा रही है, डाउट रेजोल्यूशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स का एक्सेस यहां पर दिया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, विदाउट एवेल्युएशन के अलावा जो हमारे विद इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप कोर्सेज हैं वो भी यहां पर अवेलेबल हैं। आप डेफिनेटली उन्हें जाके भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करते हुए। और यदि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कि एसपीवाई बैंक है कोई, ठीक है जी। अब कोई भी बैंक रहेगा तो पैसा कैसे कमाएगा, किस तरीके से अपने एसेट्स क्रिएट करेगा, लोन्स के माध्यम से। तो समझ लेते हैं यहां पर भी इनके द्वारा 5 लोन्स यहां पर एक्सटेंड किए गए, ठीक है। अब जो इनके द्वारा लोन्स यहां पर एक्सटेंड किए जा रहे हैं, जो भी लैंडिंग एक्टिविटी है इस पर्टिकुलर बैंक की, उसे अगर हमें असेस करना हो तो हम किन 2 पैरामीटर्स पे कर पाएंगे। 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स यहां पर कौन कौन से यूज होंगे, क्रेडिट ग्रोथ किस तरीके से यहां पर हो रही है ईयर बाय ईयर, और क्या उनके नंबर ऑफ एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनकी भरपाई नहीं हो पा रही। तो कैसे लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करता है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर यहां पर मेंशन कीजिए कि क्या टर्म एंड कंडीशन है जो कि वहां पर मेंशन की गई है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि एनपी का मतलब जिसकी भरपाई, जिस लोन की भरपाई यहां पर नहीं हो पा रही। तो वही एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं कि मान लेते हैं एक ऐसा सिनेरियो वहां पर हुआ कि जहां एनपीएस बढ़ने शुरू हो गए। तो उन एनपीएस बढ़ने शुरू होने की वजह से यहां पर देखने को क्या मिला कि 5 में से जो 3 लोन्स थे उनकी भरपाई यहां पर नहीं हो पा रही। तो अगर इस प्रकार के एनपीएस बढ़ने शुरू हो जाएं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि भैया बैंक का थोड़ा नुकसान हो रहा है। अब बैंक अपने नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए यहां पर क्या करता है, कुछ प्रोविजंस यहां पर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना ओवरऑल एनपीएस, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ग्रॉस एनपीए। उनमें से जब आप इन प्रोविजंस को, जो एडिशनल अमाउंट यहां पर बैंक ने सेट असाइड करके रखा था कि अगर कोई एनपीए हो जाएगा तो उसमें हम इस अमाउंट को वहां पर यूज कर लेंगे, तो इसको निकाल दें तो हमारे पास फिर नेट एनपीए की वैल्यू यहां पर सामने आ जाती है, ठीक है जी। तो ये जो प्रोविजंस हैं, तो जैसे जैसे बैंक के एनपीएस यहां पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं ओवरऑल बैंक यहां पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 20 रुपए का उसने अपना प्रोविजन सेट असाइड किया, बट एनपीए की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए का प्रोविजन सेट असाइड करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं। तो यदि इस प्रकार से किसी बैंक में उनके एनपीएस यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उसकी वजह से बैंक को अपने प्रोविजंस भी यहां पर बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर यहां पर इंपैक्ट आ सकता है। चलिए, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, इन एनपीएस को कवर करने के लिए बैंक क्या कर रहा है, उसी के लिए टर्म यहां पर यूज हो रही है कि बैंक इन पर्टिकुलर एनपीएस को, जो कि यहां पर ये बोरोअर्स हैं, इन्हें दोबारा से लोन एक्सटेंड कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं कि यहां इन्हें एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स इनके द्वारा यहां पर की जा रही है। कि मान लीजिए इनको ऑलरेडी जो लोन दिया गया था, इनको कहा जा रहा है कि नहीं, तुम थोड़ा सा और लोन यहां पर ले लो, ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा काम करो, अपनी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी उसको थोड़ा इंप्रूव करो और कोशिश करो कि तुम पुराने उधार की भी यहां पर भरपाई कर पाओ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट,
बैंक्स अपने एनपीए का नंबर यहां पर कम करने के लिए भी ये लोन्स यहां पर एक्सटेंड कर रहा है, ताकि एक बना रहे कि हाँ जी इस लोन की भरपाई चली है, ये एनपीए में कन्वर्ट यहां पर नहीं हुआ है, जिसे हम ओवरऑल क्या कहते हैं कि यहां पर बैंक्स द्वारा एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की जा रही है, कि बार बार लोन्स उसी कंपनी को एक्सटेंड की जा रहे हैं, हालांकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो उस लोन की रिपेमेंट यहां पर कर सकें। तो इसके के लिए हम क्या टर्म यहां पर यूज करते हैं, ज़ॉम्बी लेंडिंग भी, कि मान लीजिए जो 3 कंपनी से ज़ॉम्बी कंपनीज कब कहलाएंगी, कि बेसिकली ऐसे सिनेरियो में जहां पर इनके द्वारा जो ऑलरेडी उधार लिया गया पैसा है उसकी वे भरपाई नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी ऑपरेशनल खर्चे हैं सिर्फ उन्हीं को यहां पर पूरा कर पा रहे, तो ज़ॉम्बी की तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं, अंदर से खत्म हो चुके हैं, बट कोई नया इनके द्वारा एक्सपेंशन नहीं किया जा रहा जिसके चलते पुराने उधारों की यहां पर भरपाई कर सके, नए प्रॉफिट्स यहां पर बुक नहीं किए जा रहे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, की जो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहे हैं लोग, ऑलरेडी जो बोरोअर्स यहां पर डिफॉल्ट कर रहे हैं उन्हें यहां पर लोन्स दोबारा से एक्सटेंड किए जा रहे हैं। आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपकी यहां पर क्लियर हो गई हो। चलिए आइए अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ डाउट्स यहां पर क्रिएट होते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। पहली चीज कि बैंक्स क्यों करते हैं अपने लोन्स की एवरग्रीनिंग, की पहली बात कि जो उनके एनपीए लेवल्स हैं उनको यहां पर कम से कम रखने के लिए, ठीक है, ताकि उनको मिनिमाइज रखने की, ताकि उन पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, क्या ये जो एवरग्रीनिंग की प्रोसेस है ये बढ़ती जा रही है? जी नहीं। जब आपका बैंक्रप्सी कोड का एनैक्टमेंट वहां पर हुई थी, एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में कंडक्ट किया गया था, तब से जो प्रोसेस है थोड़ी कम हो चुकी है, इस तरीके की जो ये प्रैक्टिस है बैंक द्वारा जो फॉलो की जाती है थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, कौन सी सिचुएशन रहती है जो कि फेवर करती है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, जिस टाइम पे बैंक्स को क्या कहा जाता है कि भैया आप बढ़ चढ़ के यहां पर लोन्स दीजिए, रेपो रेट काफी कम है, आप इजीली यहां पर क्रेडिट ग्रोथ यहां पर कीजिए, तो उस टाइम पर ही इस प्रकार की जो पॉलिसी है अलाउ करती है वीक बैंक्स को कि एवरग्रीन करे लोन्स टू ज़ॉम्बी कंपनीज, ताकि वो खुद को भी अलाइव रख सके और ज़ॉम्बी कंपनीज को भी वहां पर अलाइव कर सके, ताकि उनका एनपीए का नंबर वहां पर बढ़ता हुआ देखने को ना मिले। तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी कि कहीं ना कहीं ये जो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हद तक इसमें अलाउ करती है, आग में घी डालने वाला यहां पर काम करती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया बैंक्स क्या कहते हैं। अब बैंक्स का भी तो व्यू पॉइंट समझना पड़ेगा, ये तो आरबीआई का व्यू पॉइंट है। आरबीआई यहां पर कह रहा है कि नहीं, इस प्रकार की प्रथा, इस प्रकार की प्रैक्टिस बैंक्स यहां पर फॉलो कर रहे हैं। बट बैंक्स का यहां पर क्या मानना है? बैंक्स का ये चीज मानना है कि भाई साहब, अगर कोई इस प्रकार का लोन हमारे द्वारा किसी बोरोअर को दिया गया है, ठीक है, और वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा, तो हम उसको एडिशनल लिक्विडिटी यहां पर क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? ताकि वो अपनी फंक्शनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, वो कोशिश कर सके अपने जो ऑलरेडी जिसके ऊपर वो काम, कंपनी के ऊपर काम कर रहा है, तो कंपनी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का बिजनेस है उसके ऊपर वो काम कर सके, ताकि वो ग्रो करे, उस पर्टिकुलर ट्रैप से बाहर निकल सके, एंड ओवरऑल बैंक की रिपेमेंट, लोन्स की जो रिपेमेंट भी यहां पर कर सके। तो ये यहां पर मानना है, जो कि जायज भी एक तरीके से बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। बट ये जो प्रथा है, ये जो प्रैक्टिस है, काफी हद तक काफी लोन्स में कहां देखी जा रही है कि जहां पर बैंक्स अपने एनपीए के नंबर कम करने के लिए एवरग्रीनिंग कर रहे हैं। अगर एक्चुअली में कोई इस प्रकार का कोई ऐसा डिफॉल्टर है जिससे जरूरत है एक एडिशनल लिक्विडिटी की, तो उसके लिए एक अच्छी बात भी है, उसके लिए एक लाइफ लाइन भी यहां पर है, जिसके तरीके से वो अपनी कंपनी को दोबारा रिवाइव भी कर सकता है। ठीक है, चलिए और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स यहां पर यूज किए जाते हैं एवरग्रीनिंग के। तो हमने बात कर ली ना कि दोबारा लोन एक्सटेंड कर दिया। उसके अलावा जो आपके अच्छे बोरोअर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए जो आप ये पर्टिकुलर बैंक है, एसपीवाई बैंक है, उसके और भी जो बोरोअर्स यहां पर रहेंगे उन्हें यहां पर परस्यूट किया जाएगा क्या, कि भैया कुछ अपनी स्ट्रक्चरल डील्स यहां पर तैयार करो और जो स्ट्रेस्ड बोरोअर है उसकी यहां पर सहायता करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2 लेंडर्स रहेंगे, मान लीजिए कंपनी उन्होंने 2 अलग अलग बैंकों से यहां पर लोन लिया था, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के लोन्स को यहां पर एवरग्रीन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटरनल या फिर ऑफिस अकाउंट्स हैं उनका यहां पर यूज किया जाएगा, ताकि बोरोअर की जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस उनको यहां पर एडजस्ट किया जा सके, ताकि उनका जो एनपीए में जो कन्वर्जन का जो पॉइंट है या टाइम है उससे पहले उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट की जा सके कि हाँ थोड़ी बहुत पेमेंट यहां पर आ चुकी है। बट क्या इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से अगर बैंक्स ऐसे लोन्स वहां पर एक्सटेंड करता रहेगा तो अच्छे जो बोरोअर्स हैं उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं वो यहां पर डिप्राइव हो सकते हैं। कारणवश, जैसे कि आरबीआई का जो पेपर था ऑन ज़ॉम्बीज एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उसमें यह बात रखी गई थी कि इस प्रकार का जो क्रेडिट इन पर्टिकुलर एंटिटीज, वीक एंटिटीज को जो यहां पर एक्सटेंड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसके चलते जो अच्छे बोरोअर्स हैं जिनको एक्चुअली में लोन्स की यहां पर आवश्यकता है, उनको कहीं ना कहीं वंचित रखा जा रहा है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो अच्छा, कर क्या सकते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में, कैसे इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है? तो सिंपल सी कहानी क्या है कि जो प्राइमरी डिफेंस है अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वो कहां से, जो बैंक के सीईओज हैं और ऑडिट कमेटीज हैं और जो बोर्ड्स हैं वहां से ही आना पड़ेगा। उन्हीं को ही इन पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस के ऊपर चेक रखना पड़ेगा।
ताकि जितने भी लोन्स जो एक्सटेंड किए जा रहे हैं, एवरग्रीन किए जा रहे हैं, चेक किए जा सके कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर बोरोर की सहायता के लिए वो एवरग्रीन किया जा रहा है या फिर बैंक अपनी सहायता, अपनी खुद की मदद करने के लिए, अपने खुद के नंबर्स कम रखने के लिए यहां पर कोशिश कर रहा है। सेकंड पॉइंट, पेनल्टीज यहां पर इंपोज की जा सकती हैं कि जो भी मॉनेटरी बोनसेस यहां पर ऑफिसर्स को मिलते थे या जो आपके होल टाइम डायरेक्टर्स को मिलते थे, उनको यहां पर रोक लगाई जा सकती है ताकि वो और थोड़ा इसके ऊपर विजिलेंस बढ़ा सकें कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को हम रोक लगा सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में रघुराम राजन जी जब गवर्नर थे आरबीआई के, तब जब कंडक्ट किया गया था, तो उसको भी दोबारा से यहां पर निकाला जा सकता है, एक सेकेंड राउंड उसका यहां पर कंडक्ट किया जा सकता है, जिसके हिसाब से हम एक्चुअली में पता लगा सकें कि बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी है वो किस तरीके की यहां पर काम कर रही है। तो ये थी बेसिक्स इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको सभी चीजें यहां पर समझ में आ गई हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंस का समय चल रहा है भैया, तो मेंस से रिलेटेड स्लीपी क्लासेस ने अपना पूरा एफर्ट यहां पर रखा है। पूरा आपका मेंस क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। खास बात यहां पर क्या है कि क्रैश कोर्सेज में कि बेसिकली आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है, थीम वाइज क्लासेस यहां पर कंडक्ट की जा रही है, और जो क्लासेस का नेचर है वो भी क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। ठीक है, तो अराउंड 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। 5 से ज्यादा क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो डेली आपके डिस्कस किए ही जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका लाइव आंसर राइटिंग जो आपका बैच रहेगा, उसका आपको फ्री एक्सेस यहां पर दिया जाएगा। मास्टर क्लासेस यहां पर कंडक्ट की जाएंगी। एसईओ और एथिक्स के लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस यहां पर आपको दिया जाएगा ताकि ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की आपकी यहां पर प्रिपरेशन हो सके। तो ये था आज का आपका टॉपिक एवरग्रीनिंग ऑफ लोन से रिलेटेड। आई होप आपकी यहां पर वैल्यू एडिशन जरूर हुई हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली ये जो इनिशिएटिव है आपका 2024 को मद्देनजर रखते हुए जो शुरुआत की गई है दोबारा से फ्यू मिनट सीरीज की, इसको फॉलो करते रहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।